उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईडब्ल्यूएससी ने यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा 2026 के लिए संशोधित और नया विषयवार पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, पीपी स्टडी जीके में आप सभी का स्वागत है। अब सिलेबस की बात करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कल का नोटिस आया हुआ है, यानी कि 3 अगस्त 2026 को इन्होंने सिलेबस के बारे में एक न्यू अपडेट दिया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। जिन अभ्यर्थियों का हिंदी विषय होगा पीजीटी के लिए, उनका सिलेबस ये रहने वाला है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल का विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, सामान्य विशेषताएँ, भक्ति काल की धाराएँ, ज्ञानश्री काव्यधारा, यानी तमाम इस तरह से रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों, कवियों के नाम। तो फ्रेंड्स, सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है, लेकिन टीजीटी में थोड़ा सा शार्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा। गद्य में जो है, गद्य साहित्य का उद्भव हो गया, विकास हो गया, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, आलोचना हो गया, और गद्य की अन्य नवीन विधाएं हो गया, जीवनी हो गया, साहित्य हो गया, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, डायरी हो गया, व्यंग्य हो गया, इंटरव्यू, बाल साहित्य हो गया। युग आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मेरिट काफ़ी हाई चला गया था। और इसमें पत्रकारिता भी है, यानी कि प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएँ, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष और उनके प्रमुख संपादकों के नाम है ना। और भाषा विज्ञान से जो है, हिंदी की उपभाषाएँ क्या है, बोलियाँ क्या हैं, हिंदी की ध्वनियाँ क्या हैं, हिंदी शब्द क्या है ना। तो ये बहुत ही मतलब ब्रॉड सिलेबस है। अब जो नेट और जेआरएफ का जो लोग एग्ज़ाम देते होंगे, तो नेट जेआरएफ का सिलेबस भी आपको पूरे अच्छी तरह से कवर करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। इसमें हिंदी व्याकरण भी दिया है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, परिवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वर्तनी संबंधी शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गया, मुहावरा, और संस्कृत में जैसे संधि स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, विसर्ग हो गया। सेम वही चीज़ है, जो हिंदी का व्याकरण है वहीं संस्कृत का व्याकरण भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये टीजीटी हिंदी का सिलेबस है। और इसमें क्या है कि सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं किया है, लेकिन ये जो है बहुत छोटा छोटा नाम दे दिया है। बाकी पिछले बार जो सिलेबस था, ये सिलेबस वही है, बस इसको थोड़ा सा छोटा नाम दे दिया है। जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, यानी भक्ति काल में संत काव्य हो गया, सूफी काव्य हो गया, राम काव्य हो गया, कृष्ण काव्य हो गया, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छयवाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, और नई कविता। यानी कि इसमें कोई चीज़ नया नहीं है, यानी पुराना ही है, बस इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है ना। बाकी ये मत समझिए कि ये बहुत छोटा सिलेबस दिया है तो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको बारीकी से हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आगे ये निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, हिंदी गद्य की लघु विधाएँ हो गया, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, और हिंदी रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ। तो ये भी बहुत ब्रॉड है, देखने में छोटा है, लेकिन सिलेबस ये भी बहुत बड़ा है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये काव्य के भेद दिया है, रस के भेद हो गया, छंद अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, है ना, हिंदी की बोलियाँ, भाषाएं, यानी सब वही चीज़ है। व्याकरण में आए तो लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समानार्थी शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी व्याकरण। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार कौन हैं, और जैसे आपका कालिदास हो गया, है ना, भारवी हो गया, माघ हो गया, दंडी हो गया, श्रीहर्ष हो गया, तो इन लोगों की रचनाएं और उनके जो है कौन कौन ये रचना किए हैं, ये सब आपको अच्छे से देखना होगा। फिर जो है संधि स्वर आ गया, व्यंजन संधि हो गया, समास हो गया, शब्द धातु रूप हो गया, कारक हो गया, फिर लास्ट में अनुवाद दिया है। ठीक है, यानी कि ये देखने में बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन इसको आपको बहुत ही ब्रॉड में यानी पढ़ना पड़ेगा, यानी मान के चलिए ग्रेजुएशन स्तर तक को आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं सिलेबस मैथ की ओर।
तो जिनका मैथ होगा प्रवक्ता जो पीजीटी, तो गणित प्रवक्ता माध्यमिक शिक्षा विषय कोड जो है 8 है। ये मैथ प्रवक्ता का सिलेबस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं है, सब वही सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई नया अपडेट तो नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे देखिए बीजगणित दिया है, ठीक है। तो बीजगणित में आपको सब पढ़ना होगा, जैसे संबंध एवं फलन हो गया, संबंध के प्रकार हो गया, स्वतुल्य सममित संक्रामक एवं तुल्यता संबंध, तुल्यता वर्ग हो गया, एकाएकिक आच्छादित फलन हो गया, फलनों का संयोजन हो गया, परिवर्त फलन हो गया, है ना, द्विधारी संक्रियाएं हो गया। यानी देखा जाए तो ये 12 क्लास का है सब। तो 12 क्लास तक भी आप अच्छे से इसको देख लेते हैं तो आसानी से बीजगणित में आपका काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये जो है सारणिक है, अवयव है, यानी कि अवयव सारणिक भी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इससे भी कुल मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। ये कलन हो गया, यानी कैलकुलस हो गया। कैलकुलस की बात करें तो वही है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, और लिमिट हो गया, और एल हॉस्पिटल रूल हो गया, है ना, वर्धमान और ह्रासमान फलन है, विशिष्ट और निम्नलिखित मान है। तो इन सब से मिलाकर 20 क्वेश्चन मान के चलिए कि कैलकुलस से भी आना ही आना है। आगे चलते हैं। तो कैलकुलस में ही है ये साधारण अवकल समीकरण है ना, जैसे अवकल समीकरण का क्रम और कोटि जो बताना होता है। तो यही सब है, विचित्र हल है कि क्या है, ये सब समघात अवकल समीकरण, यही सब सिलेबस दिया गया है, कोई ज़्यादा विशेष में चेंजिंग नहीं किया है। अब जो है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, जैसे वृत्त हो गया, परवलय हो गया, दीर्घ वृत्त हो गया और अति परवलय हो गया, है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सांको हो गया। तो जो पिछली बार जो सिलेबस है सेम वही है, थोड़ा बहुत अंतर है। नेक्स्ट सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति हो गया। इसमें जो है आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या का अनुपात क्या होगा, है ना। फिर जो है कार्तीय तल है ना, दो समतलों के बीच का दूरी क्या होगा, इस टाइप से दो समतलों के बीच का कोण क्या है, दो समतलों के बीच का प्रतिच्छेदन क्या होगा, गोला, शंकु और बेलन के समीकरण क्या होगा। तो इस टाइप के तो सिलेबस कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, पिछला जो सिलेबस है वही है और पैटर्न भी वही है। फिर आगे देखते हैं। ये अमूर्त बीजगणित है, नाम बच्चे ने किया है, बाकी तो यही सब है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसे 2-3 क्वेश्चन बस आते हैं। चक्री समूह हो गया, है ना। तो इससे भी लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रेखीय बीजगणित है, जैसे इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे रेखीय रूपांतरण का परिवर्त क्या होता है ना, रेखीय रूपांतरण का अवयव क्या होता है, इस टाइप से। और ज़्यादा इसमें नहीं, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सदिश कलन है, सदिश अवकलन क्या है, जिसमें अधिश सदिश का क्षेत्र क्या है, प्रवणता क्या है, ये सब बताना होगा आपको। दिक् अवकलन क्या है, और ग्रीन प्रमेय क्या है, गास थ्योरम क्या है, स्टोक्स का प्रमेय क्या है ना, रैखिक समाकलन, पृष्ठ समाकलन, यानी एरिया पूरा जो आप लोग जो निकालते हैं, है ना, सरफेस, पूरे सरफेस का एरिया से जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से जो है ये सिलेबस दिया गया है, और इससे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब यांत्रिकी है, यांत्रिकी में आप लोग समझ सकते हैं, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान आप लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और इससे फ्रेंड्स यकीन मानिए कि 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। यदि इस टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। स्थिति विज्ञान हो गया, यानी 3 बलों का अंतर्गत पिंड का संतुलन हो गया, समतली बल हो गया, समतली बलों के अंतर्गत पिंड का संतुलन हो गया, गुरुत्व केंद्र हो गया, है ना, और कॉमन कैटनरी हो गया, और जड़ तो आगुण हो गया। और गति विज्ञान में वही सेम चीज़ है, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, है ना, अनुप्रस्थ वेग हो गया, अभिलंब त्वरण हो गया। तो इससे मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये पीजीटी और टीजीटी का ये सेम सिलेबस है, या तो इसे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लास्ट है, ये त्रिकोणमिति है ना। तो त्रिकोणमिति जो है ज़्यादा नहीं, इसमें थीटा का व्यापक मान पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस पूछता है, समित संख्या क्या है, डिमॉर्गन थ्योरम क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण जो है पूछता है। तो इससे भी मान के चलिए कि 5 से 10 क्वेश्चन जो है कहीं नहीं गया है, इसको भी तैयार कर लेंगे तो इससे 5 से 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा पीजीटी का सिलेबस मैथ का। मुझे ये देखने में लग रहा है, मैं एनालिसिस में कर पा रहा हूँ कि टीजीटी का मैथ का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन पीजीटी का देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है सिलेबस। अब टीजीटी का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हम लोग देख लेते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि टीजीटी में इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग किया है मैथ के लिए,
कम से कम 5% तो सिलेबस कुछ अलग ही बनाया है, और पीजीटी में बहुत ही कम सिलेबस दिया गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी टीजीटी मैथ का सिलेबस है ये, और जैसे कि मैं बताया था कि पीजीटी में थोड़ा सा सिलेबस छोटा मुझे लग रहा है, और ये टीजीटी में थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। देखिए ये, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है वाणिज्य गणित है, यानी काम समय और चाल समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग कराधान, है ना। यानी जो छोटे छोटे एग्जामों में, यानी हाई स्कूल स्तर तक आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और सांख्यिकी में जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गया, है ना, सांख्यिकी हो गया, सूचकांक हो गया, बारहमत्ता हो गया, जैसे बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, समांतर माध्य हो गया, इस टाइप से। बीजगणित की बात करें, यानी एलसीएम और एचसीएफ, और अवयव हो गया, सारणिक हो गया, है ना, फिर गुणोत्तर माध्य हो गया, ऋणात्मक माध्य हो गया, श्रेणी हो गया, समुच्चय हो गया। ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविक विश्लेषण हो गया, त्रिकोणमिति हो गया जो मैं बताया था पीछे, फिर लास्ट में सम्मिश्र संख्या हो गया, ठीक है। और ज्यामिति में उदाहरण पाइथागोरस सिद्धांत हो गया, यही सब है। निर्देशांक ज्यामिति भी है। और ये देखिए, ये कलन अवकलन हो गया, सदिश विश्लेषण हो गया, और ये देखिए लास्ट में स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, है ना। सेम चीज़ जो पीजीटी में है वहीं टीजीटी में है। क्लास 9 to 12 स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है ना, मैथ का, यदि आप अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना, तो 90 नंबर का क्वेश्चन आएगा सिलेबस से, आपका विषय से 90 नंबर का क्वेश्चन आपका विषय से आएगा, जिसमें से 70 नंबर कहीं नहीं गया है। यानी कि इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेते हैं, 9 से 12 तक का जो बुक्स हैं अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और साथ में 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर हल कर लेते हैं, तो आपको 70 नंबर 90 में कहीं नहीं गया है। बाकी तो जीएस में 30 नंबर का आएगा, तो जीएस में आराम से आप लोग जो है 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। और जो 20 नंबर इसमें जो बच रहा है वो ग्रेजुएशन स्तर का आता है, तो इसमें भी आप 10 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इस बार तो मेरिट बहुत हाई चली गई थी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ईजी था और सीट भी बहुत कम था, और इस बार तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सिलेबस यही है, आगे जैसा है कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग को ज़रूर नया अपडेट दूंगा। और आप लोग को वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोगों को नई नई अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।